चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना होता है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। मैंने मान लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है किस पे? B पे। अब देखिए 90 डिग्री मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये आपके पास कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है, तो θ1 बराबर कितना होगा 90 माइनस θ2। ठीक है, तो θ1 ये अगर थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए अलग अलग वैल्यूज है, तो सबसे पहले थीटा के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लूं। थीटा के लिए अगर मैं देखूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वैल्यूज क्या होती है आपके पास? पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर बोनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P बाय H, B बाय H, P बाय B। कॉसेक थीटा क्या होता है H बाय P, सेक थीटा क्या होता है H बाय B और कॉट थीटा क्या होता है आपके पास B बाय P। ठीक है, ये वैल्यूज रख दी मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा के इस वाले केस में परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास? थीटा का ये वाला केस देखोगे, थीटा के केस में तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास AB। ठीक है, बेस कितना रहेगा BC और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपके पास AC। तो यहाँ वैल्यूज रख दूं P बाय H मतलब क्या AB अपॉन AC, B बाय H मतलब क्या BC अपॉन AC। ठीक है, P बाय B तो P कितना है आपके पास AB अपॉन B कितना है आपके पास BC। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको उल्टा कर लो AC अपॉन AB, ये हो गया आपके पास AC अपॉन BC और ये हो गया आपके पास BC अपॉन AB। ये तो थीटा के लिए निकाल ली। अगर मैं बात करूं किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, इसके लिए मैं बात करूं ये वाले एंगल के लिए निकाली वैल्यू। अब ये वाले एंगल के लिए अगर मैं वैल्यूज निकालता हूं तो देखो ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया BC। बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो गया क्या AB और हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस है AC। तो वैल्यूज निकालना है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और क्या है आपके पास कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वही साइन थीटा फॉर्मूला तो वही होगा P अपॉन H। तो P अपॉन H क्या है आपके पास, पहले लिख लेता हूं एक बार, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन B और क्या है B अपॉन P। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए P अपॉन H मतलब क्या BC अपॉन AC। ठीक है, cos थीटा क्या B अपॉन H, तो B अपॉन H मतलब क्या AB अपॉन AC। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को। टेन क्या है P अपॉन B, तो P अपॉन B क्या है BC अपॉन में क्या है AB। बाकी इसका अपोजिट कर दीजिए तो ये क्या हो गया AC अपॉन BC, सॉरी कॉसेक थीटा क्या इसका उल्टा AC अपॉन BC। ठीक है, ये हो गया इसका उल्टा सेक थीटा क्या कॉस का, तो AC अपॉन AB और टेन कॉट थीटा क्या है इसका अपोजिट है, तो क्या हो गया AB अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए यहां से अपन क्या करते हैं वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। देखो साइन थीटा किसके बराबर है AB अपॉन AC के, तो यहाँ पे AB अपॉन AC के बराबर कौन है cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर क्या है BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC किसके बराबर है cos थीटा के। मतलब यहाँ से क्या आया साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है cos थीटा के।
और cos 90 माइनस थीटा मतलब ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है? साइन थीटा के। देखो ए बी अपॉन ए सी मतलब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। ठीक है, एज इट इज। फिर देखो टेन थीटा क्या है? ए बी अपॉन बी सी कॉसेक, तो टेन थीटा क्या है? ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी कौन है यहाँ पे? ये रहा कॉट थीटा। क्या है? ए बी अपॉन बी सी। और टेन 90 माइनस थीटा क्या है? यहाँ से बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी कौन है यहाँ पे? ये देखो ये रहा कॉट थीटा। मतलब टेन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा के। ठीक है, एज इट इज अपन देखें किसके लिए बचा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या? AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC और किसका है? ये देखो मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर है आपके पास सेक थीटा के। और एज इट इज देखो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या है? AC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB यहाँ किसका है? ये रहा कॉसेक थीटा का। तो यहाँ से देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना है आपके पास? कॉसेक थीटा। तो यहाँ से अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए? 6 फॉर्मूले डिराइव हो गए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक और कॉस। तो ये आपके पास निकल गया फॉर्मूले। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करना है फॉलोइंग को। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले अभी मैंने करा है, आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको। साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस थीटा, तो वही 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखो ये कितना हो गया? कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो कितना आ गया आंसर? 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास tan 26 डिग्री। तो इसको देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपके पास होता है cot 90 माइनस थीटा। तो ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 26 डिग्री। अब नीचे वाले को भी कन्वर्ट मत कर देना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अपन कन्वर्ट क्यों करना है? ताकि एक जैसा टर्म मिल जाए और अपन उसको क्या करें? कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे देखो cot को क्या लिख दिया? cot 64 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपके पास? cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो ये आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा और माइनस साइन 42 एज इट इज। तो ये कितना हो गया? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ गया? 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec 31 डिग्री, cosec थीटा क्या होता है? sec 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया sec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो ये कितना हो गया? sec 31 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया? sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करिए? देखो 48 डिग्री दे रखा है, 23, 42 और 67। अपन को क्या पता है? अपन ने अभी प्रूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अपने को भी क्या करना है? ऐसे दो एंगल ढूंढना है जिनका सम क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री हो, 90 डिग्री हो। तो 48 में क्या जोड़ोगे? 90 डिग्री हो जाए। तो देखो ये 42 और 23 में क्या जोड़ू? 90 हो जाए। तो ये इन दोनों से पेयर बना रहा है और ये इन दोनों से पेयर बना रहा है। तो अब कन्वर्ट इनको करते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? cot 90 माइनस थीटा। तो देखो सबसे पहले तो इसको पास पास में लिख लो। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और क्या हो गया? tan
67 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये दोनों पेयर है, तो कॉट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। अब पेयर है तो भैया एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसको चेंज करा, इसको क्या रहने दिया, एज इट इज रहने दिया। ठीक है, एज इट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, और इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास कॉट 42 डिग्री tan 42 डिग्री, ये हो गया कॉट 67 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉट को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा। तो ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1, वही लाना था आपके पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, इसको कितना प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है। अब देखो cos 38 और 52 कितना होता है 90 होता है, तो इसको एक को चेंज कर लीजिए, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। अब एक ही को करेंगे ना cos 42 डिग्री माइनस इसको कर लो cos 90 माइनस थीटा, और ये क्या है sin 52 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अपन देखें cos 90 माइनस 38 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपके पास sin क्या आ गया, ये आपके पास 52 डिग्री cos 52 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a and b। a और b की वैल्यू पता करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या दे रखा है tan 2a जो है किसके बराबर है cot a minus 18 डिग्री के बराबर है। अब देखो cot थीटा किसके बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट गया तो क्या आ गया 90 माइनस 2 है इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, तो आ गया 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल्स टू दे रखा है cot b, तो अपने को क्या प्रूफ करना है a प्लस बी किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है 90 डिग्री है ना। अब दिया हुआ क्या है आपके पास tan a इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है cot b। tan a tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है cot b। cot से cot गया तो क्या आ गया 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, तो 90 इज इक्वल्स टू आ गया a प्लस बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही लाना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sec 4a is equals to क्या दे रखा है cosec a minus 20 डिग्री। अब sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है cosec a minus 20 डिग्री। ठीक है, तो cosec से cosec किया तो क्या हो गया 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, तो हो गया 5a इज इक्वल्स टू 110, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 22 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a करनी थी, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। ठीक है, तो ये निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, शो दैट sin b प्लस c बाई 2 किसके बराबर होगा cos a बाई 2 के बराबर होगा। तो देखो नाउ मुझे पता है क्या दे रखा है, ये तो प्रूफ करना है
इंटीरियर एंगल दे रखे ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी। तो मुझे बताओ इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बाय सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए मतलब ए बी सी ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। अब देखो क्या चाहिए, बी प्लस सी साथ में चाहिए, तो इसको क्या कर दो, उधर भेज दो बचे हुए को। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ठीक है, अब क्या चाहिए, अपॉन में 2 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों को 2 से, तो डिवाइड कर दो क्या, 2 से। ठीक है, अब देखो क्या चाहिए, साथ में इसके साइन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 180 मतलब 90 माइनस ए बाय 2। तो देखो ये क्या हो गया, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस ए बाय 2। हेंस प्रूफ आ गया आंसर, यही प्रूफ करना था अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 67। कॉस को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 75। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, कॉस 23 डिग्री, ये क्या हो गया आपके पास, साइन 15 डिग्री। तो देखो हो गया एक्सप्रेस 0 और 45 डिग्री के एंगल के बीच में। ठीक है,